हरे कृष्णा। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो हमारी आज की ये श्रृंखला 16 में आप सबका फिर से स्वागत है। तो हमारी आज की कहानी है राजस्थान से। तो ये एक मिडिल परिवार की कहानी है जिसमें इस परिवार के अंदर इनकी एक ही बेटी है और बेटी भी भगवान ने, अभी बेटी भी कोई इतनी बड़ी नहीं है, बेटी भी 10-11 साल की बेटी है। तो इस बेटी को जब से इसने जन्म लिया है तभी से इसकी तबीयत कुछ ना कुछ मतलब खराब ही रहती थी। तो थोड़ी जब बड़ी हुई तो पता चला कि इसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गया है और इसकी जो ब्लॉकेज है, जो ब्लड की लाइन जो है, जो हमारे हार्ट को मतलब पंप करता है, वो उसकी जो गति, जो बोले तो धड़कन की जो गति है वो बहुत स्लो है और बहुत कम है। तो इस वजह से उसको सांस लेने में और भी मतलब बहुत सी प्रॉब्लम होते थे। तो घर वालों ने डॉक्टर को दिखाया, बहुत ही जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे उनको दिखाया। तो बच्ची के लिए उन्होंने वो बच्ची को देखा और वो बच्ची को एडमिट होने के लिए बोला। अब ये जो छोटी बच्ची है, इसके जो माता पिता है बहुत धार्मिक हैं, पाठ पूजा करने वाले हैं। जब भी ये मतलब इसकी माता पिता पाठ पूजा करते हैं तो बच्ची भी पास में बैठ जाती है और उनसे पूछती है कि आप ये क्या कर रहे हो। तो माता पिता, हमारा फ़र्ज़ बनता है अपने बच्चों को अपने सनातन के बारे ज्ञान देना। हम क्या कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इससे क्या होता है, इससे क्या नहीं होता है, ये सब ज्ञान देना हमारा माता पिता का बच्चों को फ़र्ज़ होता है और हम सबको ये गूढ़ ज्ञान बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। तो बच्ची पूछती थी कि ये जो आप जिनकी पूजा करते हो, तो भगवान कृष्ण की उनके घर में पूजा होती थी, तो ये कहाँ रहते हैं। तो वो उसकी माता बोलती थी कि भगवान जो है हमारे दिल में रहते हैं, हम सब के दिल में रहते हैं। तो ये बच्ची बोलती थी कि मेरे भी दिल में रहते हैं। तो उसकी माता बोलती है हाँ, हम तेरे भी दिल में रहते हैं। तो फिर वो बोलती है जब वो मेरे दिल में रहते हैं तो मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम क्यों हुई, क्योंकि बच्ची तो अभी समझदार है तो बात तो करेगी ना। तो उसकी माता ने बोला कि तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तेरे दिल के अंदर भगवान बैठे हैं तो तेरे को काहे की प्रॉब्लम है, तू कोई टेंशन मत ले, हम डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो जो भी होगा सब अच्छा होगा। तो फिर वो डॉक्टरों की टीम ने उसको चेकअप के लिए बोला और जो भी उनको बोला होगा वो सब उन्होंने किया। तो फिर अभी बात आ गई ऑपरेशन की। तो उसके घर वालों को बोला भाई इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो घर वालों ने सहमति दिखाई और इसके सिवाय तो कोई चारा भी नहीं था। अभी ऑपरेशन हुआ बच्ची का, तो उसको जब ऑपरेशन थिएटर में लेके जाने लगे तो डॉक्टर आपस में बात कर रहे कि बहुत छोटी बच्ची है और बच्ची को मतलब इतनी छोटी उम्र में देखो इसको कैसी प्रॉब्लम हो गई है कि इसके हार्ट तक मतलब जो ब्लड है वो जा नहीं पा रहा। फिर भी इसको कितना विश्वास है कि मेरे दिल के अंदर भगवान रहते हैं। तो जब इसको लेके गए ऑपरेशन के लिए तो डॉक्टर ने बच्ची को बोला कि तुम डरना मत, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये बच्ची उनको बोलती है कि मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरे दिल के अंदर मेरे भगवान रहते हैं। मेरी माँ ने बोला है कि जो हमारे भगवान हैं वो मेरे ठाकुर जी जो हैं वो मेरे दिल में विराजमान हैं, तो मुझे क्या होगा, मुझे तो कुछ नहीं होगा, आप ऑपरेशन करना। हाँ, मगर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप मेरा हार्ट का ऑपरेशन करोगे, जब मेरे हार्ट को खोलोगे तो मुझे ज़रूर बता देना, मुझे भी देखना है कि भगवान कैसे होते हैं। अभी ये बच्ची की बात सुनकर डॉक्टर तो एक दूसरे को देखने लगे तो और उन्होंने स्माइल करके बोला अच्छा ठीक है, हम तुम्हें बताएंगे। तो बच्ची को ऑपरेशन जब उसको
मतलब जो करते हैं उसकी हार्ट की ओपनिंग वगैरह जो भी उन्होंने की, तो जब उन्होंने हार्ट खोल के देखा तो वो तो दंग रह गए, क्योंकि उसके अंदर एक भी बूंद ब्लड की नहीं जा पा रही। अभी डॉक्टरों ने एक दूसरे को तरफ देखा और बोला कि अभी क्या करें, कि अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, अभी तो बस सिर्फ भगवान से दुआ ही हो सकती है और कुछ नहीं। बस उन सब ने प्रार्थना की भगवान से कि भगवान ये हमारे बस में नहीं है, इस बच्ची का भरोसा आपके ऊपर बहुत है, आप इसका भरोसा टूटने मत देना। इसने हमसे बोला है कि अगर मेरा हार्ट खोलो तो मुझे ज़रूर बताना कि आप कैसे देखते हो। तो आपसे ये विनती है कि इस बच्ची के लिए अभी आप ही जो करना चाहें आप ही कर सकते हो। तो उन डॉक्टर ने देखा कि अभी कुछ हो नहीं रहा, सिर्फ हम तो दुआ ही कर रहे हैं, तो उन्होंने डॉक्टरों को बाकियों को बोला कि भाई तुम ऐसा करो, वापस स्टिच करो बच्ची को, कोई असर नहीं हो रहा, कोई एक भी पंप नहीं हो रहा हार्ट, क्या करें अब, कैसे, मतलब ये तो अभी सब जो कुदरत ने बनाई बॉडी उसी के हाथ में, हम तो सिर्फ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, अब जो भी होगा भगवान के हाथ में है। बस इतना बोलने के बाद सारे डॉक्टरों की टीम बहुत मायूस दुखी सी होकर उन्होंने वापस मतलब बच्ची के हार्ट को स्टिच करना शुरू किया। अब जैसे ही वो लोग स्टिचिंग का सामान वगैरह उठाने लगे तो वो क्या देखते हैं कि एकदम से फ्लो से बच्चे की हार्ट में पंप हुआ और वो जो ब्लड था वो बच्ची के हार्ट में आना शुरू हो गया, और जो छोटी छोटी से हमारे रक्त कोशिकाएं होती है उन्होंने असर करना शुरू कर दिया, और रक्त जो है हमारा ब्लड जो है वो हार्ट में साफ साफ दिखाई देने लगा। तो ये चमत्कार देखकर तो डॉक्टर खुशी से जैसे पागल ही हो गए, ऐसा हो गया सबको, सबकी आंखों में आंसू आ गए कि ये तो हमारी ठाकुर जी का ही चमत्कार हो सकता है, वरना ये तो असंभव है। हम लोग कम से कम 4-5 घंटे से बच्ची का ऑपरेशन कर रहे हैं, इसको पंप पे पंप दिए जा रहे हैं, अब तो इसका हार्ट भी खोल दिया, अंदर कोई ब्लड नाम की चीज़ नहीं है, हम लोग क्या करें, हम लोग सिर्फ क्या इसके माता पिता को मुंह दिखाएंगे और इस बच्ची ने जो बोला उसको क्या मुंह दिखाएंगे। तो ऑपरेशन जब उन्होंने स्टिचिंग करने लगे तो देखा ब्लड का तो फ्लो हो गया, फटाफट उन्होंने स्टिचिंग वगैरह की खुशी खुशी बच्ची को, और जो उनका ऑपरेशन है वो कामयाब रहा, और उन्होंने बाहर जाके उसके माता पिता को बोला कि आपकी बच्ची का जो दृढ़ विश्वास भगवान के प्रति है उसके ही कारण भगवान को एक कहते हैं ना कि भगवान चाहे तो मरे को भी ज़िंदा कर दे। तो ये साक्षात आज हमने अपनी आँख से देखा कि भगवान ने कैसे एक मृत को हमारे सामने ज़िंदा किया। जिस ब्लड के अंदर, जिस हार्ट के अंदर एक ब्लड नाम की बूंद तक नहीं थी, उस हार्ट के अंदर वापस ब्लड का फ्लो आ गया और बच्ची ज़िंदा हो गई। तो ऑपरेशन अच्छा हुआ, माता पिता ने भी उसका धन्यवाद किया, और अब वो बच्ची बहुत अच्छी है और बहुत बड़ी भी हो गई है। और वो जो डॉक्टर की टीम थी वो फिर मीडिया में बहुत इसकी बात बढ़ गई, सब लोग मीडिया वाले आए, उन्होंने पूछा, फिर उन्होंने बताया कि हम इतने सालों से डॉक्टर हैं, पूरी टीम ने बताया, मगर हमने अपनी लाइफ में ये जो पहला केस देखा था ऐसा आँखों के सामने चमत्कार देखा है भक्ति की शक्ति का, ये हमने कभी जीवन भर नहीं देखा और ना ही शायद हम कभी देखेंगे। तो ये जो लीला है ये तो लीलाधर की लीला है, वही जानता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बच्ची के दृढ़ विश्वास ने ठाकुर जी को भी मजबूर कर दिया कि मेरे दिल में तो भगवान रहते हैं। अगर दिल में भगवान सच में रहते हैं तो उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि हाँ मैं तेरे दिल में रहता हूँ। तो ये है भक्ति की शक्ति की चमत्कार। ये सत्य घटना है कि ठाकुर जी ने मरे हुए को ज़िंदा कर दिया और उसके हार्ट में ब्लड का फ्लो बढ़ा दिया और बच्ची ज़िंदा हो गई। तो हमें भी अपनी भक्ति के ऊपर इतना ही भरोसा और इतनी दृढ़ता होनी चाहिए
कि हमारी भक्ति की जो शक्ति है उसका चमत्कार भी ये दुनिया देखे। हमें अपने ठाकुर जी पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। अपने जीवन का कीमती समय निकालकर ठाकुर जी को वश्य देना चाहिए। हम एक कदम चलेंगे ना तो ठाकुर जी 1000 कदम चलेंगे। हम 10 कदम चलेंगे तो करोड़ों कदम चलेंगे। सब साथ छोड़ देंगे मगर ठाकुर जी कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। ये मैंने आजमा के देखा है। इस दुनिया में जितने भी रिश्तेदारी है ना, आप किसी का कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी मर जाओ खप जाओ किसी के लिए, मगर जिस दिन आपसे इतनी सी भी गलती होगी ना, इतनी सी भी भूल से, उसी दिन लोग आपसे अपना रिश्ता ही कट कर लेंगे। आपसे बुरा तो उस दिन दुनिया में कोई भी नहीं होगा। ये आप आजमा के देख लेना। इसलिए इस दुनिया में रहते हुए अपना नाता ईश्वर से ज़रूर जोड़ें। ये सामाजिक रिश्ते हैं, इनको निभाएं, इनको छोड़ें मत, इनके साथ जुड़े रहें, लेकिन उतना ही जुड़ें जितनी ज़रूरत हो। तो ये कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमने अपने भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, अपनी भक्ति के ऊपर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, अपनी दुआओं में असर होना चाहिए, अपनी प्रार्थनाओं में असर होना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की सच्ची श्रृंखला 16। तो अगली एक और श्रृंखला लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसी सच्ची घटना घटित होती है तो आप हमें कमेंट में लिख के ज़रूर भेजें। हम उसे अपनी सारे देखने वाले हमारे भक्तजनों को सुनाएंगे और सबको कृतार्थ करेंगे। तो तब तक के लिए महामंत्र के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार। हरे कृष्णा।